वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया पाकिस्तान का मैच तो आप सबको याद ही होगा ऑफ कोर्स। हम लोग कैसे भूल सकते हैं पाकिस्तानी, जिस तरह से हमारी टीम हारी थी और जितना बुरा ऐसा लगता था, अभी तक भी ऐसा ही लगता है इंडिया के बाद, क्योंकि हमारा कोई भी मैच नहीं हुआ है। हालांकि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है और बड़ा ही अहम मुकाबला है कि जो भी टीम जीतेगी शायद उसके सेमीफाइनल खेलने के जो राह है वो बहुत ज़्यादा हमवार हो जाएगी। हालांकि टूर्नामेंट बहुत लंबा है, लेकिन साइकोलॉजिकली ऐसा लगेगा कि वो टीम सेमीफाइनल खेलने जा रही है। लेकिन उस मैच में जिस तरह से पाकिस्तान हारा था, इतना डिमोरलाइज, मुझे अभी तक भी ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान जीते या हारे यार, अब क्या फ़र्क पड़ता है। इतना बुरा हारने के बाद मतलब वो मज़ा अभी तक नहीं हारा जितना मज़ा वर्ल्ड कप का इंडिया के मैच से पहले आ रहा था। खैर ये तो होता ही रहता है, क्रिकेट है और हमारे फैंस का दिल तो हमेशा दुखता ही रहता है। खैर तो उस मैच के अंदर एक जो दुर्घटना घटी थी वो ये थी कि रिजवान जब आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तो उनको चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, वी स्पोर्ट इसराइल के नारे लगाए गए थे और प्लेइंग कार्ड्स भी उठाए गए थे, वी स्पोर्ट इजराइल इंडिया के फैंस की तरफ से। और इंडिया का वैसे भी क्लियर एक स्टांस है कि वो इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं, गाज़ा और इसराइल की जो वॉर चल रही है इस टाइम। तो उस घटना के बाद ऐसा लगा था, उस वाक़े के बाद ऐसा लगा था कि शायद ये कंट्रोवर्सी अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि रिजवान ने जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड जीता था, उसके बाद एक ट्वीट किया था कि ये मेरे फ़लस्तीन के अंदर भाई बहनों के लिए है जो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जानों के लिए लड़ रहे हैं। तो इसके बाद ही वहाँ पे जो है ना ट्वीट्स आना शुरू हो गए थे कि ये क्या है, पॉलिटिकल और मजहबी जो है ना बातें वर्ल्ड कप में अलाउड नहीं है, क्रिकेटर को ऐसा नहीं होना चाहिए, अला बला और बहुत सारी बातें की। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तानियों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग इसराइल के हक़ में कोई नारा लगाएंगे या कुछ ऐसा, या अगर फ़लस्तीनियों के साथ ऐसा होता रहेगा तो हम लोग अगर उनको वहाँ पे जाके या वहाँ कुछ पहुँचा के सपोर्ट नहीं कर सकते, तो क्या हम लोग कह के अपनी आवाज़ के साथ उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? तो ये दुनिया में कोई भी अगर तो तमाम पाकिस्तानी उनको अपनी आवाज़ से सपोर्ट करेंगे, करते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कह लें। ये हमेशा से ही होता है, आया है और हमेशा होता ही जाएगा, क्योंकि हम लोग चाहे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, हमारे प्लेयर्स हों, हमारे किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो फ़लस्तीन के लिए ट्वीट करते नज़र आएंगे, पोस्टें करते नज़र आएंगे, टीवी पे इंटरव्यूज़ में कहीं पे भी आपको कहते हुए नज़र आएंगे और अपनी आवाज़ से हम लोग उनको सपोर्ट करते ही रहेंगे। ये बात कोई उनको रोक नहीं सकता। खैर लोगों को ऐसा लगा था कि जिस तरह से रिजवान को चिढ़ाया गया और पाकिस्तानी टीम के साथ जो बू बू के नारे लगाए गए थे और जितना भी कुछ किया गया था, तो शायद उसके बाद पाकिस्तान जब तक वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में है तो ऐसा कुछ देखने को अब दोबारा शायद ना मिले। लेकिन पाकिस्तानी टीम लाउड और क्लियर है कि उन्होंने क्या करना है और किस को सपोर्ट करना है, क्योंकि एज ए प्लेयर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप के मैदान में आप क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ पे आप कोई बात नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स किसी ने की भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उनकी ज़िंदगी है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स उनके अपने हैं, वहाँ पे वो कुछ भी करें, उनकी मर्ज़ी है। और इसी तरह से इसीलिए पाकिस्तानी टीम के मोस्टली जो प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार अहमद हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए, उसके बाद शादाब खान हो गए, मोहम्मद नवाज़ हो गए, और भी 2-3 प्लेयर्स ने, उनकी जो मोहम्मद रिजवान हैं, उनकी आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो जाके देख लें। उन्होंने फ़लस्तीन के झंडे लिटरली लगा दिए हैं और पोस्टें भी की हैं कि वी प्रे फॉर गाज़ा, और गाज़ा के हॉस्पिटल्स में जो हो रहा है इस वक्त के मेडिसिन्स नहीं हैं, पानी नहीं है, तो ये क्या इंसानियत का कत्ल नज़र नहीं आता उनको? तो अगर आपने इसराइल और फ़लस्तीन में से किसी एक को चुनना है तो कम से कम रियलिटी को तो चुनें कि कहाँ पे। अब इसराइल इतना ताकतवर है कि सबको पता ही है, तो ताकतवर ही हमेशा कमज़ोर पे जुल्म करता है, कमज़ोर ताकतवर पे तो जुल्म नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि वी स्टैंड विद इसराइल। खैर हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अपना होता है, कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तानी फ़लस्तीन को करते आए हैं, करते रहेंगे, हम खुद करते हैं। आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, और मैं ये इस बात के ट्वीट करता रहूँगा, पाकिस्तानी तमाम करते रहेंगे उनके। और ये पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से एक बोल्ड मूव भी है कि इतनी ज़्यादा मुखालफत वहाँ पे होने के बावजूद वहाँ पे खेल रहे हैं। मतलब उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे अगेंस्ट नारे लगाए जाते हैं ग्राउंड में। उन्होंने जैसा परफॉर्म करना है, अच्छा है या बुरा है, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस बात का प्रेशर कभी नहीं लिया। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि उनके अगेंस्ट क्या नारे लग रहे हैं क्राउड में, क्राउड किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। और वो उन्होंने जो अपना एक स्टैंस बनाया हुआ था वो उस पर कायम है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को और वो उसको करते ही रहेंगे, फ़लस्तीनी लोगों के साथ हैं। और जिस तरह से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज हुई हैं फ़लस्तीन के झंडों से, ये देख के बड़ा ही अच्छा लगे कि पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं उन के ऊपर इस बात का कोई प्रेशर नहीं आया। वो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके दिल में जिसका दर्द है वो है।